आपने नोटिस किया होगा कि हमारे देश में हर चीज को लेकर थोड़ी बहुत ही सही लेकिन पॉलिटिक्स में बात जरूर होती है। अब चाहे वो बेरोजगारी हो या फिर टैक्स हो या फिर देश का कोई इशू हो, लेकिन पता नहीं क्यों एजुकेशन सिस्टम के बारे में बहुत ही कम बातें की जाती है। अब इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारे देश के आधे नेता अनपढ़ है और आधे अंगूठा छाप, तो ये एजुकेशन वाला टॉपिक ना उनके लिए आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। आज के समय में शिक्षा सोने से भी ज्यादा महंगा हो चुकी है। जिनकी कमाई कम है या फिर जो मजदूर वर्ग से आते हैं, उनके बच्चों को कोई अधिकार नहीं है शिक्षा पाने का। अब मिडिल क्लास के बच्चे आखिर पढ़ेंगे कैसे जब उनके माँ बाप स्कूल की किताब ही नहीं खरीद पाएंगे। आज मैं 5th क्लास के बच्चे की बुक लेकर के आया हूं, देखिएगा। और इन बुक्स की जो खास विशेषता है वो आपको दिखाता हूं। इन बुक्स का कवर पेज जो है वो चांदी का है। देखिए, मैं आपको अभी दिखा देता हूं। ये देखो, अरे ये तो नहीं है, तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके जो पिक्चर्स है, फोटो जो लगी है, उस पे चांदी का अर्क जरूर है। ये देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इन बुक्स की खास विशेषता ये बताता हूं कि जैसे ही बच्चा इनको हाथ में लेगा, उसके दिमाग में ये पुस्तक जो है ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं कि भैया ये 5th क्लास के बच्चों की बुक्स की कीमत 6,903 क्यों, जबकि देश में नई शिक्षा नीति के तहत एक देश, एक कक्षा, एक पाठ्यक्रम और एक पब्लिकेशन की बात हुई थी। तो भाई ये बुक्स इतनी महंगी बेच करके प्राइवेट स्कूल वाले पहली बात तो बच्चों पर बस्ते का बोझ बढ़ा रहे हैं, दूसरा अभिभावकों की जेब में बोझ बढ़ा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर इस चीज का कोई समाधान हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं। इंडिया में जितने भी प्राइवेट स्कूल है ना, उनमें 1 क्लास से लेकर 10th क्लास तक की बुक की कीमत ऑलमोस्ट 10,000 रुपए पहुंच गई है। 10,000 रुपए तो एक एवरेज मजदूर की कमाई भी नहीं होती। कहीं ना कहीं ये चिंता भी जायज है। आज के समय में सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है ये स्कूल। बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल का हाल ऐसा है ना, जो कम सैलरी में ऐसे टीचर को हायर करते हैं जो आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए कैपेबल ही नहीं है, लेकिन इनको पैसे पूरे चाहिए। प्राइवेट स्कूल का जो स्कैम है वो दशकों से चला आ रहा है। हर गांव, हर कस्बे, हर शहर में धड़ल्ले से चल रहा है। कोई मीडिया इसको कवर करने वाला नहीं है, कोई एनजीओ, कोई ऑर्गेनाइजेशन इस बारे में बात नहीं करती है। एक प्रिंसिपल बिना किसी प्रिंसिपल के स्कूल चला रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं। देश के लोगों को प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल से जितना लूटा है उतना किसी ने भी नहीं लूटा। इतने बड़े बड़े रिसर्चर्स ने मिलकर एनसीईआरटी का फॉर्मेट बना के स्कूल्स में लागू किया है, लेकिन जानबूझ के उसको नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि अजीबोगरीब पब्लिकेशन के साथ सांठगांठ कर लेंगे और महंगी से महंगी और ज्यादा से ज्यादा बुक लगवाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो पेरेंट्स हैं उनकी जेब कटती है। और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, स्कूल वालों की मनमानी दिन पर दिन और बढ़ती जा रही है। आपको किताबें चाहिए, स्कूल से लेना होगा। ड्रेस चाहिए, स्कूल से लेना होगा। जूते चाहिए, वो भी स्कूल से लेना होगा। कॉपी, पेन, डायरी या फिर आईडी कार्ड चाहिए, वो भी स्कूल से लेना होगा। हाँ, बस नौकरी लेने के लिए आपको दर बदर भटकना पड़ेगा, उसकी गारंटी हम नहीं लेते। बाकी सारी चीजें आपको स्कूल से लेना होगा। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब उनको कौन बताए कि स्कूल वालों ने शेरनी को दूध देने लायक छोड़ा ही नहीं, पहले ही शेरनी के सारे दूध निचोड़ लिए जा चुके हैं इन प्राइवेट स्कूलों के द्वारा। और पढ़ाई के नाम पर स्कूल में बस सपने बेचे जा रहे हैं। हर साल इनको बस अपनी फी बढ़ानी होती है, इसके अलावा और किसी चीज से इनको कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका बच्चा प्रोग्रेस ना भी कर रहा होगा तो ये उल्टा आप ही को ब्लेम कर देंगे कि आपको तो अपने बच्चे को घर पर देखना चाहिए, हम तो बस मोटा फी लेने के लिए बैठे हैं। 2025 में भी वही आजादी के जमाना की चीजें रटाई जा रही है सबको। अरे अब जमाना बहुत ही एडवांस हो चुका है। अपने सिलेबस में एआई ऐड करो, अपने बच्चों को बेसिक एआई की नॉलेज दो, उनको जितना हो सके टैक्स पढ़ाओ, फाइनेंस पढ़ाओ, जिससे वो आगे चलकर थोड़े बहुत ही सही लेकिन अपने मामले में कैपेबल हो सके। और अगर इतना ना कर सकते हो ना, तो अपने बच्चों को बस अच्छा इंसान बनने के लिए सिखाओ, ताकि आगे चल के वो इन धर्म जात के चोचलों में ना पड़कर एक अच्छा इंसान बन सके। लेकिन नहीं, बस बच्चों को ये सिखाते रहो कि आज से 70 साल पहले एक नेताजी ने फलाना चीज उखाड़ा था। अरे भैया, उनका एरा बीत चुका है। अब बच्चों को कुछ ऐसा पढ़ाओ ना जिससे वो अपने दम पर खुद के लिए कुछ उखाड़ सके। इतनी महंगाई के जमाने में आपके बच्चे पढ़ेंगे कैसे, इसका कैलकुलेशन तो अंकुर वारिक भी नहीं कर सकता। सपोज कीजिए आपकी सैलरी 10,000 रुपए है। आइए देखते हैं कि आपके बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ेंगे। अबे ससुरे, 10,000 में तो प्राइवेट स्कूल की एक रंगीन फोटो भी ना मिलेगी। बड़ा आया बच्चों को पढ़ाने, साला गरीब। और वैसे भी पढ़ लिख कर बच्चे काम ही करेंगे, इससे
अच्छा है कि उनको बिना पढ़ाई लिखाए काम करवाओ, कम से कम 4 पैसे तो आएंगे। अब दिक्कत ये आ रही है कि इस टॉपिक पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, इस पर कोई आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही है। मेरे हिसाब से इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहली बात, हमारा देश का नेता खुद ही अनपढ़ है, उसको क्या ही पता चलेगा कि शिक्षक किस चिड़िया का नाम है और शिक्षा का महत्व क्या है। दूसरी बात, जो लोग ऑलरेडी अमीर है उनको इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि स्कूल की फीस बढ़ रही है कि कम हो रही है, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तीसरी बात, ये जितने भी बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल है, समवेयर डाउन द लाइन वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से या फिर किसी न किसी माफिया से कनेक्ट है, और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल से तो पॉलिटिकल पार्टी में चंदा भी जाता है। तो ऐसे मामले में कोई क्यों ही बात करेगा। देखो, स्कूल जो है ना वो आपको ढेर सारे सपने देखना सिखाता है, लेकिन सही मायने में सपने बेचने का काम करते हैं या ऑनलाइन कोचिंग वाले। एक ही कोर्स पेड और फ्री दोनों अवेलेबल है, फ्री वाला इनके यूट्यूब चैनल पर और पेड वाला इनके एप्लीकेशन में। अब मुझे नहीं पता कि इन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकते हैं। कुल मिलाकर बात इतना है कि एक अच्छा एजुकेशन लेने के लिए आपको यहाँ भी पैसे देने होंगे। इनका सिंपल फंडा यही है ना कि जितनी भी कम काम की चीजें उनको अलग छाट लो और उनको यूट्यूब पर डाल दो, और जो चीजें थोड़ी बहुत काम की है, जिनसे थोड़े बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको अपने एप्लीकेशन पर डाल दो, जो कि लोग पैसे देकर खरीदेंगे। बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे भी है ना जो कि एड कंटेंट पर चलते हैं, पर यहाँ पर भी पैसे देने के बाद आपको एक अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऑनलाइन में बहुत सारे टीचर ऐसे भी है ना जिनको पढ़ाई से ज्यादा तुम्हारे पर्सनल प्लेजर में ज्यादा इंटरेस्ट है। करते हो शर्मा क्यों रहे हो? करते हो, सब करते हैं। सर, हम तो नहीं करते, लेकिन जो बच्चे आपके भरोसे बैठे हैं ना वो पक्का कर रहे हैं अपना टाइम बर्बाद। और कुछ टीचर तो ऐसे भी है ना जो आपको पढ़ाएंगे कम लेकिन गैंगस्टर बनने के फायदे ज्यादा गिनवाएंगे। उनके हिसाब से ये पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, गुंडा बनो, गुंडा बनने में ज्यादा स्कोप है। हालांकि कह तो सही रहे हैं। हॉल में घुस के कोई गोली चला रहा है तो ये तो हमारे इज्जत की बात है। नहीं तो हॉल में आपके ऊपर गोली चली? मैंने चलाई। आप ऑन कैमरा कह रहे हैं भाई साहब ये बात? जी बिल्कुल कह रहा हूँ, तो रिकॉर्ड था, नॉन बेलेबल वारंट थी और भी कई सारे लोग। अगर किसी ने अवध सर को फी नहीं दी है भाई दे दो, नहीं तो हो सकता है कि अवध सर तुम्हारी सुपारी भी दे देंगे किसी को। मैंने भी सर के ऊपर वीडियो बना रखी है जो कि बहुत मजेदार थी। अब तो लगता है कि मुझे भी बच कर ही रहना पड़ेगा। शिक्षा को अमल में लाने का मतलब था कि लोगों को अच्छा इंसान बनाया जा सके, उनको एक अच्छी डिसिप्लिन सिखाई जा सके, लेकिन लोगों ने शिक्षा को रोजगार का एकमात्र जरिया बना दिया है, और जिनकी बुद्धि थोड़ी ज्यादा थी उन्होंने तो शिक्षा को ही धंधा बना कर रख दिया। प्राइवेट स्कूल के मनमानी के पीछे बहुत बड़ा हाथ है सरकारी स्कूल वालों का। देश के सरकारी स्कूलों की हालत आज भी कुछ खास ठीक नहीं है, ना अच्छी बिल्डिंग, ना अच्छे टीचर, ना अच्छी पढ़ाई का वातावरण। हालांकि सरकारी स्कूल और सरकारी टीचर के ऊपर सरकार ने अब जाकर थोड़ी बहुत सी सही लेकिन ध्यान देना शुरू कर चुकी है। लेकिन अब भी जितने भी ये रूरल एरिया में सरकारी स्कूल है ना, उन सब का हालत आज भी पहले जैसा ही है। गवर्नमेंट हर साल सरकारी स्कूल के लिए मोटा फंड देती है, लेकिन ऑल थैंक्स टू बीच वाले दलाल, जिनके वजह से आज तक कभी सरकारी स्कूल प्रगति नहीं कर पाई। इन दलालों का सिंपल सा टारगेट इतना है कि भैया सरकारी स्कूल तो सरकारी रहेगा, हम इसको कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। तुम्हें अगर अपने बच्चों को पढ़ाना है तो उनको प्राइवेट स्कूल में भेजो, जहाँ पर एक बहुत बड़ा सर्कल बैठा है तुम्हें आम की गुठली की जैसे चूसने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।